नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली राइट। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर रावसर तहसील क्षेत्र के व्यापारियों ने सांसद निहाल चंद के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति प्रकरण में किसान प्रतिनिधि ने जिला कलेक्टर से की वार्ता। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर टाउन में निकला विशाल नगर कीर्तन। लोक परिवहन बसों की स्पीड पर अंकुश लगाए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवक परिषद ने परिवहन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। माकपा ने पेपर लीक प्रकरण को लेकर की कठोर कानून बनाने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर रावसर तहसील क्षेत्र के व्यापारियों ने मंगलवार को सांसद निहाल चंद के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर रावसर तहसील क्षेत्र के व्यापारियों ने मंगलवार को सांसद निहाल चंद मेघवाल व नोहर के पूर्व विधायक अभिषेक पटौरी के नेतृत्व में व्यापार मंडल के बैनर तले जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार को ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि रावसर तहसील क्षेत्र में यूरिया की काफी किल्लत चल रही है। रावसर क्षेत्र में यूरिया की करीब 4 लाख थैलों की आवश्यकता है, जबकि मात्र 1,54,000 कट्टे ही पहुंचे हैं। इस कारण यूरिया खरीदने वाले किसानों की लंबी कतारें लग रही हैं। गेहूं व सरसों के सीजन में यूरिया की कमी के कारण करीब 15 बार आंदोलन हो चुके हैं। हर किसान को 3 कट्टे यूरिया मिलती है, चाहे वह 50 बीघा का किसान है या 5 बीघा का। इस कारण किसान काफी परेशानी में है। उन्होंने कहा कि रावसर तहसील पर 3 जिलों श्रीगंगानगर, बीकानेर व चूरू के किसान जुड़े हुए हैं। इन जिलों में कुआं सिंचित क्षेत्र बढ़ गया है, लेकिन यूरिया की उपलब्धता उतनी ही चल रही है। इन जिलों के किसानों की नजदीक की मंडी रावसर है। इन जिलों के किसान अपनी फसल का बेचान रावसर की मंडी में करते हैं। इसी कारण कृषि आदान आपूर्ति के लिए भी रावसर मंडी पर निर्भर है। इस कारण खाद की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है, लेकिन वहाँ खाद कम पहुँच रही है। डिमांड के अनुसार आपूर्ति नहीं होने से किसानों में काफी रोष है। इसके अलावा व्यापारी, मजदूर सहित व्यापारिक संस्थाएं भी परेशान चल रही हैं। उन्होंने यूरिया की किल्लत शीघ्र अतिशीघ्र दूर करवाने के साथ नोहर में यूरिया का रैक पहुँचाने की मांग की, ताकि रावसर तहसील क्षेत्र के किसानों को यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति हो सके। तरह की है कि इससे 3 जिले जुड़े हुए हैं। गंगानगर जिले के काफी गांव हैं, कानौर, ठठार वगैरह। बीकानेर जिले के जुड़े हुए हैं, चीरू जिले के जुड़े हुए हैं। तीनों में कुआं सिंचित क्षेत्र इतना है, प्रत्याशित रूप से बढ़ा है और आगे भी बढ़ने वाला है। उन लोगों की नजदीक मंडी रावसर है और वो सब आदान अपनी फसल जब रावसर लेके आते हैं, वो लोग सारी फसल अपने बेचान करते हैं और रावसर करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर रावसर फसल बेचेंगे तो कृषि आदान आपूर्ति भी रावसर से करेंगे। तो इसलिए रावसर की जो मात्रा है कुआं सिंचित क्षेत्र बढ़ने की वजह से खाद की डिमांड अप्रत्याशित रूप में बढ़ी है। उसके हिसाब से आदान आपूर्ति होनी चाहिए। आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए है। रावसर तहसील के अंदर यूरिया की बहुत बड़ी किल्लत है और रावसर में कम से कम यूरिया है वो 4 लाख कट्टों की डिमांड है और यूरिया है वो 1,54,000 कट्टे पहुंचे हैं। तो किसानों की लंबी कतारें लगती है पूरे सीजन में और हर साल। और गेहूं और सरसों के सीजन के अंदर कम से कम 15 बार तो आंदोलन हो चुके हैं। किसान बहुत परेशान है। हर किसान को 3 गट्टे यूरिया मिलती है, चाहे वो 50 बीघे का काश्तकार है या चाहे वो 5 बीघे का काश्तकार है। किसान बहुत परेशान है। व्यापार जितने भी हमारे जो मंडल हैं वो सभी आज अभिषेक जी मटोरिया के माध्यम से निहाल चंद जी को लेकर और यहाँ ज्ञापन दिए कलेक्टर महोदय को भी जल्दी से जल्दी ये समस्या हल करवाए और नोर में रेल रैंक बने लगाए वहाँ, और जिससे यूरिया है वो रावसर मंडी के अंदर उपलब्ध हो। और रावसर तहसील के जितने भी 3 जिले जुड़े हुए हैं और सिंचाई क्षेत्र बढ़ गया, लेकिन यूरिया वही है। यूरिया की डिमांड है ज्यादा और यूरिया पहुंचती है कम, इसलिए काश्तकारों में बहुत बड़ा रोष है। और वहाँ जितने भी व्यापारीगण है, मजदूर है, जितने भी संस्थाएं हैं, सब बहुत परेशान है। इस बाबत आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए। रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुए करोड़ों रुपए के गड़बड़ घोटाले को लेकर मंगलवार को किसान प्रतिनिधियों की जिला कलेक्टर से वार्ता हुई। रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुए करोड़ों रुपए के कथित गड़बड़ घोटाले को लेकर मंगलवार को किसान प्रतिनिधियों की जिला कलेक्टर के साथ वार्ता हुई। वार्ता में किसान प्रतिनिधियों ने समिति के पूर्व व्यवस्थापक के खिलाफ किसानों की तरफ से मुकदमे दर्ज करवाने के अलावा इस प्रकरण की शीघ्र जांच करवा किसानों को उनके रुपए दिलवाने की मांग की। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के अभिमन्यु पुनिया ने कहा कि रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में 20 करोड़ से अधिक का घोटाला किसानों के साथ हुआ है। यह घोटाला होने की बात सामने आई करीब 1 माह का समय बीत चुका है। 2-3 बार जिला
जिला कलेक्टर से सकारात्मक वार्ता भी हुई। नया जांच अधिकारी लगाने पर पिछली जांच का दुरुपयोग न हो, इस संदेह में मंगलवार को किसानों ने पिछली जांच को नियमित रखने व किसानों के व्यक्तिगत मुकदमे दर्ज करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर से वार्ता की। जिला कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि वे किसानों के साथ हैं। नए जांच अधिकारी की ओर से सिरे से इस प्रकरण की जांच की जाएगी। 20 से 25 दिन में जांच अधिकारी जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करेगा। साथ ही किसानों के हड़पे गए रुपए वापस दिलवाने व किसानों की ओर से व्यक्तिगत मुकदमे दर्ज करवाने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि किसानों की खून पसीने की कमाई के रुपए ले जाने वाले पूर्व व्यवस्थापक पर धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि तब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाएगा। गांव चोइनावाली के बैंक में भी इसी तरह का गड़बड़झाला सामने आया था। उस मामले में भी बैंक की ओर से दर्ज करवाए गए मुकदमे में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन किसानों की ओर से व्यक्तिगत मुकदमे दर्ज करवाए गए, तब जाकर आरोपी की गिरफ्तारी की गई। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों को उनकी राशि वापस नहीं मिलती, तब तक किसानों के साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ी जाएगी। इस मौके पर कई किसान प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। पूरा ग्राम की सोसाइटी के अंदर जो 20 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किसानों साथियों के साथ हुआ, पिछले 1 महीने इस घोटाले के हो गए। हमारी 2-3 बार कलेक्टर साहिबान से सकारात्मक वार्ता भी हुई। आज जिस प्रकार से किसानों को संदेह था कि हमारी पिछली जांच कहीं पे दुरुपयोग में नहीं आ जाए, उस जांच को नियमित कराते हुए जो नया अधिकारी लगा है वो सिरे से इसको जांच करेगा और 20 से 25 दिनों में वो अपनी जांच पूरी करेगा। और कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम किसानों के साथ हैं। निश्चित रूप से किसानों की इस लड़ाई के अंदर तमाम प्रतिनिधि, तमाम पार्टी के प्रतिनिधि किसान साथियों के साथ है। आज सकारात्मक हमारी वार्ता रही, उसके अंदर किसानों को अटैच करने का जो मामला था वो पूर्ण हुआ। और आगे किस प्रकार से किसानों के रुपए वापस आ सकते हैं, चाहे उसकी जमीन को कुर्क करके हो, चाहे उसके परिवार में जमीन को कुर्क करके हो, अपराधी फरार है। उसके अगर व्यक्तिगत FIR को लेकर जो संदेह था, उस संदेह को लेकर आज वार्ता थी। अच्छी वार्ता रही। किसानों के मुकदमे होंगे और निश्चित रूप से इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे जब तक किसान साथियों की राशि वापस नहीं आएगी। देखो, कहीं ना कहीं जांच पूरी होने का हमें आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी अगर पहले करेंगे तो किसानों के व्यक्तिगत मुकदमों के अंदर गिरफ्तारियां नहीं हो पाएगी। सबसे पहले हमारी मूल मांग थी किसानों के व्यक्तिगत मुकदमे होने चाहिए। आज किसान साथी के कोई 50 लाख रुपए उसकी कमाई की कड़ी कमाई के लेके गए तो उसके मुकदमे 120B और 420 के अंदर होना जरूरी है, तब भी अपराधी गिरफ्त में आ पाएगा। क्योंकि बैंक में जो चोइलेवाली में हुआ, उसके अंदर भी बैंक में जो बैंक से द्वारा जो मुकदमा करवाया गया था, उसमें अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि किसानों के व्यक्तिगत मुकदमों में उस अपराधी को गिरफ्तार किया गया। कहीं ना कहीं यहाँ भी किसानों के व्यक्तिगत मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे। श्री 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व पर मंगलवार को टाउन गुरुद्वारा गुरु नानक सर दरबार प्रेमनगर से नगर कीर्तन निकाला गया। श्री 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर मंगलवार को टाउन गुरुद्वारा गुरु नानक सर दरबार प्रेमनगर से नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ शाम को पुनः गुरुद्वारा में पहुंचा। श्रद्धालुओं द्वारा नगर कीर्तन के आगे आगे झाड़ू से सड़क को साफ कर, पानी का छिड़काव कर, पुष्प बिछाते हुए जयकारे लगाए गए। नगर कीर्तन का जगह जगह पर फूलों की वर्षा के साथ स्वागत किया गया। नगर कीर्तन में फूलों से सजी पालकी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप विराजित किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मत्था टेककर मनौतियां मांगी। नगर कीर्तन प्रेमनगर से होता हुआ 18 HMH आबादी, सन सिटी कॉलोनी, CR कॉलोनी, सिगलीगर मोहल्ला के गुरुद्वारा से होकर गुरुद्वारा कलगीधर इंदिरा कॉलोनी, पारिक कॉलोनी, खंडा साहिब चौक, फतेहगढ़ मोड़, नई आबादी गुरुद्वारा, ट्रैफिक थाना, इसारिया मार्केट, पुरानी नगर पालिका, इंदिरा चौक, सुभाष चौक से नई धान मंडी होता हुआ पुनः शाम को प्रेमनगर गुरुद्वारा पहुंचा। इस मौके पर गुरुद्वारा गुरु नानक सर प्रेमनगर के प्रधान बलकरण सिंह ने बताया 29 दिसंबर गुरुवार को अखंड पाठ के भोग डाले जाएंगे। ਧੰਨ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸੋ ਪੰਜ ਪਾਣੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 13 ਵਾਲੀ ਵਾਦੀ, ਸਨ ਸਿਟੀ ਕਲੋਨੀ, CR ਸਿਟੀ ਔਰ ਸਿਗਲੀਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਚੌਕ, 5 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਥਾਣਾ, ਸਾਰੀਆ ਮਾਰਕੀਟ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਚੌਕ, ਇੰਦਰਾ ਚੌਕ, ਜਾਕਿਰ ਪਾਰਕ, ਸਹਿਮ ਚੌਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਟਿੱਬੀ ਰੋਡ,
ਗੁਰਦੀਪ ਸਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸੀ 5 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ पहुंच के गुरु घर तो खुशियां प्राप्त करो जी। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। देखिए बात, स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। राष्ट्रीय युवा परिषद ने जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन देकर लोक परिवहन बसों की स्पीड पर अंकुश लगाए जाने की मांग की है। राष्ट्रीय युवक परिषद के सदस्यों ने जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन देकर लोक परिवहन बसों की स्पीड पर अंकुश लगाने तथा उनके लाइसेंस आदि चेक करने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि लोक परिवहन बसों के चालक बसों को अतिरिक्त स्पीड से चलाते हैं, जिससे कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा लोक परिवहन बसों के चालक परिचालक बिना यूनिफॉर्म पहने तथा यातायात नियमों की अवहेलना करते हुए वाहनों को दौड़ाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की हमेशा आशंका बनी रहती है। ज्ञापन में लोक परिवहन बसों को चलाने वाले चालकों के लाइसेंस चेक किए जाने की भी मांग की गई है। आज से हमने कोई 1 महीने पहले एक ज्ञापन दिया था परिवहन विभाग को। बसें बहुत तेज चल रही हैं और इनके इतनी तेज चलने से बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो रही है। अभी इन्होंने कार्रवाई की, विस्तृत धन्यवाद देता हूँ परिवहन विभाग को। काफ़ी बसों का चलान भी हुआ। तो अब ये सुनने में आया है कि इनके ड्राइवरों के पास लाइसेंस ही नहीं है, लोक परिवहन के ड्राइवरों के पास, और कंडक्टर को ड्रेस नहीं पहनता। आज हम ज्ञापन देने आए हैं और साथ में ऊपर से नेमित चंद जी पारिक उनको देंगे और हम ऊपर देंगे आनंद कुमार को, परिवहन विभाग के चेयरमैन साहब को लेटर भिजवा रहे हैं हम, और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनके सबके लाइसेंस चेक हो और ड्राइवरों को, कंडक्टरों को ड्रेस पहनाने के लिए शामिल किया जाए। ये हमारा विचार है और इसके लिए हमारी परिषद में जो सेलेक्टेड हमें 5-6 आदमी मिलाए हैं, उनको हम साथ मिलकर ज्ञापन देंगे। विवाहिता को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में महिला पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में उचित कार्रवाई न होने से नाराज मृतका के भाई ने धरना देने की चेतावनी दी है। विवाहिता को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में महिला पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में नामजद ससुराल पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी न होने से नाराज मृतका के भाई ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष धरना शुरू करने की चेतावनी दी है। इस संदर्भ में मंगलवार को मृतका के भाई ने जिला पुलिस अधीक्षक को मांग पत्र सौंप आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। बलकौर सिंह पुत्र गुरमीत सिंह कुम्हार निवासी मिर्जाना PS तलवंडी साबो जिला बठिंडा ने बताया कि उसकी बहन सिमरजीत कौर की शादी 2013 में बलविंदर सिंह पुत्र भजन सिंह निवासी धोलीपाल के साथ हुई थी। 7 दिसंबर को उसके पिता के पास सिमरजीत कौर के ससुराल से फोन आया
कि सिमरजीत कौर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जब वे धोरीवाल पहुंचे तो उसकी बहन सिमरजीत कौर की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में बेड पर पड़ी मिली। इसके गले पर रस्सी के फंदे के निशान थे। सिमरजीत कौर की ओर से लिखा हुआ एक सुसाइड नोट मिला। इसमें सिमरजीत कौर ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। तब न तो सिमरजीत कौर का पति और न ही उसके ससुराल पक्ष का कोई सदस्य वहाँ पर मौजूद था। मृतका के भाई के अनुसार बलजिंदर सिंह का फोन बंद था। मृतका के भाई बलकौर सिंह के अनुसार शादी के बाद से ही बलविंदर सिंह के उसके परिवार वाले उसकी बहन को तंग परेशान किया करते थे। कई बार पंचायत कर समझाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ससुराल पक्ष के लोगों ने सिमरजीत कौर के साथ मारपीट कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इससे परेशान होकर सिमरजीत कौर ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका के भाई का कहना था कि अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उल्टा आरोपी पक्ष उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाने की धमकी दे रहा है। आरोपी सरेआम घूम रहे हैं। मृतका के भाई बलकौर सिंह के अनुसार 12 दिसंबर को डीएसपी को भी मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन उसमें अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने मुकदमे में नामजद आरोपियों को 3 दिन में गिरफ्तार न करने पर परिवार सहित एसपी कार्यालय के समक्ष धरना लगाने की चेतावनी दी है। मेरी भैन वीरे 10 साल तो बहुत तंग कर रखी सी, उसने सुसाइड कर लिया। पहला भी असी बहुत बारी आ गई, साडी सुनवाई नहीं हो रही। साडे कोल कोई पैसा नहीं हैगा इन्नी वाट आउण लई। साडी सुनवाई हो गई, असी SSP दे पेश हो रहे हैं। अब जे साडी सुनवाई हो गई अगे खातर सानू प्रशासन ते बहुत माण है जी, साडी सुनवाई कर रहे हैं। इंसाफ मिल जे सानू। साडे मुलजम बाहर फिरते है, किसी नू भी नहीं गिरफ्तार किया हजे तक। धमकियां तो साडे कोल फोन तो नहीं आया जी हजे, पर लोकां नू बाहर आखदे फिरदे है भी सानू कुछ नहीं होना, भी साडा की करा देणगे। देखो जी सानू तो यही है प्रशासन तक भी उन्हां नू गिरफ्तार करे जाण। बहुत दिन हो गए असीं बहुत गेड़े कढ़ते इत्थे, साथों हुण मान लो कोई इन्ना गेड़े भी नहीं मारी दे हैगे, उन्हां नू फड़े जाण जी। असीं हुण SSP साहब दे पेश हो रहे हैं जी। माकपा ने बार बार हो रहे पेपर लीक मामलों पर रोक लगाने को लेकर कठोर कानून बनाए जाने की मांग की है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बार बार लीक हो रहे परीक्षा के पेपरों के संदर्भ में कठोर कानून बनाए जाने की मांग की है। माकपा के रघुवीर वर्मा ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों की भावनाओं को नहीं समझ पा रही, इससे विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। उन्होंने कहा कि बार बार पेपर लीक हो रहा है, इससे विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव पड़ रहा है और वे आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। माकपा पदाधिकारी ने कहा कि एक विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए कई महीनों तक लगातार अथक मेहनत करता है। जब वह मेहनत के बाद पेपर देने जाता है तो दूसरे दिन सूचना मिलती है कि पेपर लीक हो गया। यह पूरी तरह से सरकार की विफलता है। यदि सरकार विद्यार्थियों की परीक्षा ही कुशलता से संपन्न नहीं करवा सकती तो सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक प्रकरण से जुड़े तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और इसके लिए वर्तमान में उपलब्ध कानून काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कठोर कानून बनाया जाना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घिनौनी हरकत करने के बारे में सोच भी न सके। राजस्थान और पूरे देश में काफी प्रांतों में ये आए दिन सुनने को मिल रहा है कि जो कंपटीशन है, जो परीक्षा की तैयारियों में जो बच्चे लगे हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं और ऐसे वक्त पर होते हैं कि सवेरे वो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, घंटे बाद में उनको पता चलता है कि उनका जो वो है पेपर ये लीक हो गए हैं। ये बहुत ही पीड़ाजनक है उन विद्यार्थियों के लिए, उन युवाओं के लिए जो पिछले 2-3 सालों से तैयारियां कर रहे हैं। पीड़ादायक उन परिवारों के लिए भी है जिन्हें ये उम्मीद रहती है कि इस बार बच्चे ने पूरी तैयारी की है और ये इसको सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ये सरकार के और प्रशासन का फेलियर होता है कि वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ये एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट है उन बेरोजगार युवाओं के लिए जिन्हें 3-3 साल से उम्मीद है कि अब उनके एग्ज़ाम होंगे, अब वो नौकरी में लगेंगे। तो ये सरकार का फेलियर रहा है। इसको सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और कठोर कानून भी बनाने चाहिए, क्योंकि आप कल्पना नहीं कर सकते कि मीडियम क्लास और गरीब व्यक्तियों के बच्चे जो जिस तरह से तैयारियां मुश्किल हालात में कर रहे हैं और उस हालात में पेपर लीक हो जाना बहुत ही दर्दनाक होता है, दुखदाई है। और ये जो कोचिंग सेंटर बने हुए हैं जिनके ऊपर आवाज़ उठती रही है कि इनके जरिए ही ये सारे काम और ये खेल हो रहे हैं, तो इसके ऊपर भी सरकार को नकेल डालनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं ज़्यादा और न हो। और इसका उदाहरण है कि अपने हनुमानगढ़ में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया है
कि जिसके वो रीड का टॉप में रहने वाला बच्चे का जब नंबर नहीं आता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, तो वो एक अलग ही मनोस्थिति में पहुंच जाता है और उसका ये अपने सामने उदाहरण है। इसलिए हमारी तो मांग है कि सरकार इस पर कठोर कदम उठाए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और जितने भी वैकेंसियां खाली सीट पड़े हैं सरकारी डिपार्टमेंट में उनको लगातार भर्ती जारी रखे। राजस्थान सरकार लगातार भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा करवा रही है, लेकिन लगातार राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हो रहे हैं। तो इन पेपर लीक होने से बहुत सारे बच्चों पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये कहीं तैयारी करते हैं संस्था में रह के, कहीं कोचिंग सेंटर पे, इनका बहुत बड़ा खर्च होता है और जब पेपर आता है तो पेपर लीक हो जाता है। जैसे अभी जीके का पेपर कोई बस में वहाँ लीक हो गया थी, तो इससे विद्यार्थियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उनकी स्टडी पे, उनकी तैयारी व्यर्थ जाती है। इसलिए राजस्थान सरकार है ये विफल है पेपर लीक होने का रोकने के लिए। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार इनको तुरंत प्रभाव से पेपर लीक को रोका जाए, और नहीं रोका जाता है तो भविष्य में भी ऐसे पेपर लीक होते रहे तो ये जो भर्तियां ये सफल नहीं हो पाएगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।